वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। फसल क्षति मुआवजे के लिए अब राजस्थान के किसान खुद से करेंगे गिरदावरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार की ओर से किसानों को अब ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की गई है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने जिले के सभी काश्तकारों से अधिक राज किसान गिरदावरी ऐप का उपयोग कर फसल की गिरदावरी स्वयं करने की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। राजस्थान में हीट वेव प्रभावित लोगों को मिलेगा अनुदान। राजस्थान में हर साल भीषण गर्मी पड़ती है। बीते साल 2023 में प्रदेश में भीषण गर्मी का असर दिखा था। यहाँ कई जिलों में तापमान 50 डिग्री को पार कर चुका था। वहीं गर्मी में चलने लू की चपेट में आने से काफी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। गर्मी की वजह से प्रभावित लोगों और लू से होने वाली मौतों के बाद भी उन्हें किसी तरह का अनुदान नहीं मिल सका था। इससे गरीब परिवारों पर बड़ी विपदा देखी गई थी। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने लू से प्रभावित लोगों को राहत देने का फैसला किया है। दरअसल आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा गत 23 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। विधानसभा में 31 जनवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो गया। बताया जा रहा है सत्र की शुरुआत 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी। बतौर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विधानसभा में यह पहला अभिभाषण होगा। बजट सत्र के दौरान फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य का वार्षिक बजट पेश होने की संभावना है। आपको बता दें, बजट सत्र से पहले दिन 31 जनवरी को ही विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में बजट सत्र का कार्यक्रम तय किया जाएगा और बजट पेश करने की तारीख भी घोषित होगी। जेडीए ने अटल विहार व गोविंद विहार योजना के आवेदन की तिथि बढ़ाई। जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में आवेदन करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। जेडीए ने अटल विहार और गोविंद विहार योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी है। अब अटल विहार योजना की लॉटरी 14 फरवरी और गोविंद विहार की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जाएगी। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक अटल विहार योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी है और लॉटरी 14 फरवरी को निकाली जाएगी। इस योजना के तहत कालावड़ रोड पर थक चक पीठावास और फुनारी काबास में भूखंड उपलब्ध है। गहलोत वसुंधरा के बाद भजन लाल की गाड़ी में उधार का तेल। राजस्थान की डबल इंजन सरकार कर्ज की पटरी पर दौड़ रही है। वित्त वर्ष में ही सरकार दिसंबर तक करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। सरकार पर कुल कर्ज का भार 5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने वाला है। पिछले बजट में सरकार ने जो कर्ज के आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार 31 मार्च 2024 तक ही राजस्थान पर कुल कर्ज लगभग 4,44,000 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद सरकार बोर्ड कॉरपोरेशन से लेकर अलग अलग संस्थानों के माध्यम से बाजार से भारी कर्ज उठा चुकी है। राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान। देश भर में बीते कुछ सालों से किसान आंदोलन काफी सक्रिय दिख रहा है। पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल किसान डटे रहे। किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस देना पड़ा। पिछले साल भी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली की सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया। हालांकि सख्ती के चलते वह दिल्ली में दाखिल नहीं हो सके। किसान काफी समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून की मांग कई राज्यों के किसानों की रही। अब एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर राजस्थान में किसान महापंचायत ने गांव बंद का ऐलान किया है। एम्स में पीजी सीट छोड़ने वाले छात्र पर लगा बड़ा जुर्माना। राजस्थान के जोधपुर में स्थित एम्स में पीजी कार्यक्रम में सीट लेने के बाद कोर्स छोड़ने वाले छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने तौर पर 2.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। जोधपुर एम्स के पीजी कार्यक्रम में सीट छोड़ने वाले स्टूडेंट से राशि जुर्माने के रूप में मांगी थी, लेकिन छात्रों ने इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। राजस्थान के इन जिलों में 11 जनवरी को ओलावृष्टि। राजस्थान में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम तंत्र में आए बदलाव के कारण 14 शहरों का रात का पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 10 जनवरी के बाद सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। मौसम विभाग ने 11 जनवरी को अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। गहलोत बोले, आप हमारे लिए विपक्ष। केजरीवाल का जवाब, बीजेपी कांग्रेस पार्टनर है।
निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसकी आंच अब राजस्थान में भी पहुंच रही है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी को विपक्षी पार्टी बताया। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहलोत पर पलटवार किया है। भोपाल इंदौर के बाद अब जयपुर में भी हटेगा BRTS। केंद्र ने यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के तहत 170 करोड़ रुपए की लागत से सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर BRTS कॉरिडोर का निर्माण किया था। BRTS का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए अलग कॉरिडोर उपलब्ध कराना था, ताकि इसमें सफर करने वाले लोग अन्य वाहनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति और कम समय में गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में इस कॉरिडोर में शहरी परिवहन की बसों के साथ अन्य वाहन भी चलने लग गए और व्यवस्था ठप हो गई। प्रदेश को 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की सौगात। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दया कुमारी ने प्रदेश में 9 नए ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दी है। उन्होंने इसके लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में टोल कलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। इससे राज्य राजमार्गों के होने वाली आय में 15% बढ़ोतरी हुई है। दया कुमारी ने कहा कि फास्टैग से टोल कलेक्शन का फैसला राजस्थान में PPP मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में एक दूरगामी फैसला साबित होगा। HMPV वायरस को लेकर WHO का आया बड़ा बयान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोशल मीडिया पर किए गए उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि चीन ने इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है। संगठन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अत्यधिक प्रभावित नहीं है और कोई इमरजेंसी घोषणा या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों और वसंत के दौरान श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि एक सामान्य पैटर्न है। WHO ने कहा कि HMPV एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जो सर्दियों और वसंत ऋतु में कई देशों में फैल जाता है। सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, इन लोगों को 2 लाख देगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए 7 दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च वहन करेगी। इस संबंध में गडकरी ने कहा कि अगर पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाता है तो सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने हिट एंड रन मामलों में मृतक व्यक्तियों के परिवारों के लिए भी 2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। LPG गैस कनेक्शन में 2 गुना से अधिक की वृद्धि, PMUY सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी। पिछले 10 वर्षों में घरेलू गैस LPG कनेक्शन की संख्या 2 गुना से अधिक हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जारी आंकड़ों के अनुसार देश में LPG गैस कनेक्शन की संख्या 2014 में 14 करोड़ से अधिक बढ़कर 1 नवंबर 2024 तक 32 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 10 करोड़ LPG कनेक्शन जारी हो गए हैं। सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कंगना ने इमरजेंसी देखने के लिए प्रियंका को किया इनवाइट। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसी बीच कंगना ने बताया कि उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए संसद सत्र के दौरान प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया था। कंगना ने कहा कि मैंने प्रियंका से कहा था कि आपको इमरजेंसी जरूर देखनी चाहिए। इस पर प्रियंका ने कहा, हाँ शायद देखते हैं कि वे फिल्म देखती है या नहीं। हमने फिल्म में एक पर्सनालिटी को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से दिखाया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।